अस्सलाम वालेकुम जी, बिज़मेन इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट अली इमरान। ये जनाब, आज का जो मेरा टॉपिक है रिगार्डिंग जो है ना अ, कोरिया के है, कोरिया वर्क परमिट और कोरिया जो है स्टडी वीज़ा। लास्ट टाइम कोरिया का मेरा विज़िट था, मैं थोड़ा-सा कोरिया के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ़ करूँगा। देखें, कोरिया जो है ना, कोरिया जो है एक बहुत ही पीसफुल और सिविलाइज़्ड कंट्री है। कोरिया में जितने भी मेरा वहाँ काफ़ी देर स्टे रहा है, स्टडी के हवाले से आना-जाना भी होता है, तो सारे मामलात हैं। लेकिन मुझे एज़ सच वहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई। होटल में आप इंचेन एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करते हैं, इमिग्रेशन आपने कराई, आपको एक मैं थोड़ा-सा प्रोसीजर आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्टली प्रोसीजर ये आप लाहौर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आप गए, ठीक है? यहाँ से आप जब इंचेन एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, अगर आपका बीच में स्टे है, ठीक है? अगर आपका मलेशिया में स्टे है, आपका थाई में है, ठीक है? वो एयरलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अगर अगर आपकी अगर मलेशियन एयरलाइन है तो डेफ़िनेटली मलेशिया में आपका केएलपी में आपका स्टे होगा, ठीक है? तो अगर आप अगर आप गल्फ़ से जाएँगे तो कतर में आपका स्टे होगा। तो एक स्टे है, ठीक है? सेकंडली आप जब कोरिया पहुँचते हैं इंचेन एयरपोर्ट पे, वहाँ जब आप निकलते हैं बड़ा स्मूथली है वहाँ। बहुत स्मूथली वो लोग जो है ना ये मूव कर रहे हैं और आपको इस चीज़ का शायद आइडिया नहीं है। वहाँ एक कार्ड जो है ना आपको कार्ड मिलता है। वो जो कार्ड आपको मिलता है वो कार्ड इस चीज़ की विटनेस होती है कि भई जहाँ आपने जाना है, उस साहब का नाम लिखें। जिस कंपनी में आपने जाना है कंपनी का नाम लिखें। उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। उनकी ये सारी चीज़ें आपने करने के बाद अपने सिग्नेचर करने होते हैं। वो येलो कलर का एक स्मॉल कार्ड होता है, ठीक है? तो वो आपने वो जो बच्ची बैठी है वहाँ डेस्क पे, उन्हें आपने देना है जब आपने अपना जो है ना ये सारा ये मामलात कर लें। फिर आपने नीचे जाना है। वो आपसे पूछेंगे कि भई आप पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है आपका? आप बताएँगे कि जनाब मैं स्टडी के लिए जा रहा हूँ, आया हूँ या मैं वर्क परमिट पर आया हूँ और ये कंपनी है, ठीक है? जो भी आपका विज़िट है, वर्क परमिट है, वो आपने बताना है। फिर आप चले जाएँ आगे, ठीक है? वन्स आप जब आगे जाएँगे 1 मिनट ये लाइव सेशन आपके साथ मेरा रहेगा। साथ-साथ आज मैं काम भी करूँगा अपना और प्लस जो है ना आपके साथ काम भी रहेगा और प्लस मैं लाइव पे अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, हेलो। तो क्या मैंने अपना जो जो सेशन है वो अपना जो सेशन है वो मैंने आप लोगों के साथ ज़रूर करना है, ठीक है? और साथ-साथ मेरा ऑफ़िस वर्क भी चलता रहेगा, रमज़ान भी है और काम भी हो साथ-साथ होता रहेगा, ठीक है? हेलो, हेलो, हेलो। क्योंकि आज का सेशन जो है मेरा सेशन थोड़ा लंबा है, जिसके लिए मैंने फिर डिसाइड किया है कि मैं एक तो आप लोगों को एक तो कोरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जो है नॉलेज वो भी ट्रांसफ़र करूँगा और उसके अलावा जो है ना मैं अपना काम भी साथ-साथ जारी रखूँगा। ठीक है जी? थोड़ा-सा मुझे आप
ये खातून है, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं थोड़ा-सा इनको देख लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, फिर कोरिया पे हम लोग बात करेंगे। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मिस, क्या हाल है? आप ठीक हैं? जी, जी, मैं जी बिल्कुल इमरान बात कर रहा हूँ, बोलिए। जी मिस, मैं एक्चुअली मैं अभी अभी ना मैं लाइव पे हूँ, तो मैंने आपका जो आया है नाम, तो मैंने कहा मैं चले ड्यूरिंग दी अपने लाइव सेशन जो है ना, वो मैं आपकी कॉल अटेंड कर लूँ। बहुत शुक्रिया। मैं मैं मैंने मिस देख लिया हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह मैं आऊँगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया मिस। अस्सलाम वालेकुम मिस। अल्लाह हाफ़िज़। जी, अच्छा, अच्छा ये तो हो गया। अब जब आप वहाँ से जब आपने बोर्डिंग आपने इमिग्रेशन आपने क्रॉस किया वहाँ से, ठीक है जी? तो फिर आप चले गए नीचे, नीचे आप जाएँगे डाउनस्टेयर, वहाँ आपको 8-10 काउंटर नज़र आएँगे कोरिया में, इंचेन एयरपोर्ट पे। वो जो काउंटर आपने जाना है, अपना सामान आपने देखना है, फर्स्टली उसके ऊपर जो आपकी टिकट है, उसके ऊपर आपका लिखा होता है आपकी जो रो है, रो का नंबर लिखा होता है जी फलाँ-फलाँ रो का नंबर है, ये लाइन है आपकी, वहाँ जाके आप अपना जो लगेज आप पिक कर लें। ठीक है? घबराना नहीं है आप लोगों ने। जाके वहाँ आराम से जाना है और अपनी वो आपने स्क्रीन पे देखना है कि मेरी जो ये रो है, ये कहाँ है? ठीक है? वो आपको आपको नज़र आ जाएगा, पढ़ लेंगे आप उसको, आगे चले जाएँगे। वहाँ सामान पिक करके आपने स्मूथली बाहर चले जाना है। अगर आपके पास डॉलर्स हैं, अगर आप कोरियन वॉन में उनको एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो मेरी ये एडवाइस है कि आप एयरपोर्ट से ही आप एक्सचेंज कर लो। ठीक है? ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? सेकंड वन, अगर आपके पास मोबाइल सिम नहीं है, आप एयरपोर्ट से ले लें सिम भी। आपने किसी दोस्त को, आपको, क्योंकि ये आपको देखें मोबाइल सिम और ये अपना जो कोरियन वॉन है, जो करेंसी एक्सचेंज है, ये ज़रूर आपने करना है। इसको आपने ईज़ी नहीं लेना। ठीक है? अगर आप जितना आप इसको लेंगे उतना आप फ़ायदे में रहेंगे। ठीक हो गया? ताकि डेफ़िनेटली आपने वहाँ ये कोरियन वॉन ही यूटिलाइज़ होंगे और डॉलर जो हैं वो डेफ़िनेटली जो छोटा दुकानदार है या टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है? बाकी ये लोग हैं, इनके पास वो जो ये फैसिलिटी है वो नहीं होती है। अगर किसी के पास है भी तो आपको जो कन्वर्जन रेट रेट है, उसका आइडिया आपको नहीं होगा, तो वो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। और एक एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कोरिया कोरिया की, जाकर आपने जो बस कार्ड है, ट्रांसपोर्ट कार्ड, वो ज़रूर लेना है आपने। किसी भी आपको उनका सिस्टम हम काफ़ी हद तक है, ये डिजिटलाइज़ है। आपने जाके किसी बड़े स्टोर पे कार्ड लेना है, ट्रांसपोर्ट कार्ड वो आपको देंगे, आपका पासपोर्ट वगैरह जो है ना, वो दर्ज करेंगे और बाकी करके तो आपको एक ट्रांसपोर्ट कार्ड देंगे। ठीक है? जब आप अपनी सिम भी लेनी है तब भी आपने अपना पासपोर्ट देना है उन्हें। ये जो चीज़ें हैं ना देखें, ये जो चीज़ें हैं, ये ज़रूरी हैं। अगर आप विदाउट मनी बस में बैठेंगे, वो आपको बैठने नहीं देंगे। अगर आप कहेंगे कि मैंने इंचन से सियोल जाना है और मेरे पास कैश है, तो बस वो कैश वाले, तो वो कैश का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है? आपके पास कार्ड है, कार्ड आप देंगे। कार्ड सिस्टम बहुत ज़्यादा है वहाँ, काफ़ी हद तक। फिर आप चले जाएँगे अपना। अच्छा, ये तो सिर्फ़ आप आपके नॉलेज के लिए ये मैंने आपको बताया है, ताकि आपके नॉलेज में रहे कि यार इस तरह मामला। कोरियन बहुत सिविलाइज़्ड नेशन है जी। अगर आपने कोई एड्रेस किसी से पूछना है, वो इतने सिविलाइज़्ड हैं कि अगर आपको परेशानी है, जब आप उन्हें बता देते हो कोरियंस को कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो आपसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय कोरियन पीपल। इतने अच्छे लोग। मैं मुल्क-मुल्क मैं जाता हूँ, ज़ाहिर-सी बात है जर्नी है मेरा, लेकिन मैं इम्प्रेस हूँ। अगर मैंने कोई ड्रेस पूछा किसी से, मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अगर मैं सुंगनम में हूँ, अगर मैं सियोल में हूँ, मैंने इना यूनिवर्सिटी जाना था, तो मैंने उसके लिए मैंने 1-2 लोगों से ये डिस्कस की, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया। और आपने एक ट्रांसलेटर ज़रूर आपने जो है ना वो डाउनलोड करना है अपना।
पाकिस्तानी अगर आपको लैंग्वेज आती है ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन फिर आपने ट्रांसलेटर ज़रूर डाउनलोड करना है। ये कोरिया के लिए बहुत बेहतर है। कोरिया में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत ज़्यादा है। कोरिया में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, लेबर भी है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी है, ठीक है। प्रोफेशनल्स के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी कोरिया के लिए फिर भी कोरिया आपके लिए बेटर है। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आई आज तक कि लोग यूरोप क्यों जाते हैं, कि अगर जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कोरिया में, आपको पैसे मिल रहे हैं, सारे मामलात हैं, तो क्यों आप लाखों रुपया खर्च कर लेते हैं। तो यहाँ आपको थर्ड फोर्थ डे को आपको मिल जाता काम। तो आप जो है ना, अगर आपने बाहर जाने का डिसाइड करना है तो उसके 3-4 जो मेथड हैं जो 100% है, जिसमें आपने वही अडॉप्ट करना है जिसमें वीज़ा रेशो 99.9 हो। लोग जाते हैं दुबई, कतर, बहरीन। तो भाई आप ये देखें कि वहाँ जाकर आपका पाकिस्तानी रुपये में कितने आप पैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, कितने पैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। मेरे जितने भी मैंने लोग कोरिया भेजे हैं सब बहुत हैप्पी हैं। तो मैं खुद भी आता जाता हूँ। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा इन चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। हालांकि यूरोप भी भेज रहा हूँ मैं, ठीक है, यूरोप भी भेज रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि मैंने वहाँ आपके प्रोफाइल के मुताबिक देखना आपको सूट कहाँ करता है। अगर तो आपके पास देखें, अगर तो आपके पास जो बजट है आपका वो अगर अच्छा बजट है, फिर तो मैं प्रेफर करूँगा आप ऑस्ट्रेलिया जाएँ, आप कनाडा जाएँ, आप यूएसए जाएँ, लेकिन जाएँ आप लीगल। इलीगल कहीं आपने स्टे नहीं करना। तो ये स्पेसिफिकली मैं आपको थोड़ा-थोड़ा चेक मैं आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा जो सारा सेशन है आज, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैंने अपना काम भी साथ-साथ करना है और आप लोगों से डिस्कशन भी करनी है। हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, रमज़ान का महीना है, मेरे में भी कैपेसिटी एनर्जी लेवल मेरा वो नहीं है, जो आम डेज़ में होता है नॉर्मली लोगों में। तो जो क्वेश्चन आपका होगा वो आप सेंड कर दें, ठीक है? मैं आपको उसका प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है? तो अगर कोरिया के रिगार्डिंग, कोरिया जो है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ लेबर की बहुत ज़्यादा है, पैकिंग का काम है। अगर इन केस अगर आप सख्त काम करते हैं तो डेफ़िनेटली उसके जो वेजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ लोग जो काम करते हैं उससे कहीं आगे काम करते हैं। यहाँ लोहे का लोग काम करते हैं, टफ़ काम है। अगर आप सऊदीया में हैं, अगर आप यूएई में हैं, अगर आप मिडल ईस्ट में कहीं भी हैं और आपकी जॉब भी अच्छी है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपॉर्चुनिटी ये है कि आप कोशिश करें, अगर आप एजुकेटेड हैं, ज़्यादा बजट नहीं है आपके पास, अगर आप एजुकेटेड हैं, ज़्यादा बजट आपके पास नहीं है, आप कोशिश करें कि आप कोरिया स्टडी वीज़ा चले जाएँ, D2 पे चले जाएँ, D4 पे चले जाएँ। लैंग्वेज प्रोग्राम भी है, डिग्री प्रोग्राम भी है, और वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा हैं। इट्स जस्ट लाइक वर्क परमिट, ठीक है। लेकिन 99.9 जो है ना वीज़ा रेशो है, ये चीज़ आप माइंड में रखें। आपकी वीज़ा रेशो 9.9 है। मैं अगर कोरिया की बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या हाल है सर? मैं अभी भी लाइव पे हूँ और मैंने लाइव ही आपकी जो है ना कॉल उठा दी। जी जी जी, प्लीज़ बताएं। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। I-20 आ गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ठीक है। मैं ऑडिट रिपोर्ट मैं आपको ना मैं सेशन से फ्री होके ना, ये सेशन मेरा मेरा थोड़ा ये लॉन्ग चलेगा, तो मैं फ्री होके ना मैं कॉल बैक करता हूँ। ठीक है सर? चलो, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, नहीं, सेशन भी साथ-साथ चल रहा है और मेरा काम भी चल रहा है, क्योंकि डे जो है ना वो काफ़ी छोटा है, तो मैं चाहता हूँ मैं अपना काम भी करता रहूँ, आपका काम भी होता रहे। और अगर ओवरसीज़ जो ओवरसीज़ हैं लोग, उन्हें कोई अगर कोई क्वेश्चन है उनका, तो वो ज़रूर करें, ठीक है? मैं ये चैनल ही ओवरसीज़ ये जो पाकिस्तानी हैं, उनकी सपोर्ट के लिए बनाया है, ठीक है जी? और क्योंकि सपोर्ट है आपको, कोई वीज़ा कंसल्टेंसी आपको रिक्वायर है, तो वो डेफ़िनिटली आप मुझे यहाँ क्वेश्चन छोड़ें, तो मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है जी? अच्छा, बात हो रही थी कोरिया स्टडी वीज़ा की। अच्छा, कोरिया जो स्टडी वीज़ा है, उसके लिए आप जो है ना, आपको लिए ज़रूरी है कि आप पहले तो आपने टॉपिक लेवल 1 क्लियर करना है। तो आप पाकिस्तान में, या अगर आप दुबई में हैं, अगर आप कहीं भी हैं, ठीक है? अगर आप डिग्री प्रोग्राम में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए मुझे आपका प्रोफ़ाइल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? आपका प्रोफ़ाइल, फिर आपका बजट देखना है। अगर आपका बजट बेहतर है थोड़ा, फिर तो कोरिया आपके लिए बिल्कुल ठीक है। क्योंकि D4 से आप E7 में कन्वर्ट हो सकता है आपका। लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है आपका, क्लियर होना चाहिए आपका, जो है ना, टॉपिक लेवल 3, ठीक है? अगर आपका लैंग्वेज अगर क्लियर होगा, तो डेफ़िनिटली कोई भी कंपनी आपको जो है ना, वो आपको वीज़ा, आपको ऑफ़र लेटर देगी, वर्क परमिट देगी, ठीक है? तो आप इस चीज़ से बाहर आ जाते हैं, फिर आप जो फ़ीसेज़ आपने एनुअली जो फ़ीसेज़ आपने सबमिशन करानी होती है, आप उससे बाहर आ जाते हैं, ठीक है? एक तो आपका ये हो गया। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये बात करूँगा कि अगर आपने स्टडी जाना है, फाइन। अगर आप वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, ठीक है? या विज़िट पे जाना चाहते हैं, तो हम पहले बात कर लेते हैं वर्क परमिट की, ठीक है? क्या हम बात कर लेते हैं विज़िट की? क्योंकि वर्क परमिट ज़रा लेंथी है, तो पूरी मुझे वर्क परमिट की कैटेगरी है, वो मुझे बतानी होगी। लेकिन वो हम लास्ट में भी कर लेते हैं। पहले हम विज़िट वीज़ा की बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी कंट्री में विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होगी, तो आप जो जनाब आगे चल सकेंगे। अगर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है, आपके जो हैं, आप कह लें कि आपके आपकी प्रॉपर्टीज़ की टाइज़ नहीं है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, आपके पास इन्विटेशन लेटर नहीं है, आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, मास वाइड टूरिज़्म के, आपकी कोई भी एप्लीकेशन जो है कोरिया की सक्सेसफुल नहीं होगी। इवन के किसी भी कंट्री की ये जनरल ये प्रैक्टिस है, किसी भी कंट्री की आपकी जो है ना, ये जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुल नहीं होगी, आपका रिफ्यूज़ल लग जाएगा। ये मैंने आपको बड़े वसूख से ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। आप आ जाएँ इससे आगे देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये बताना, अगर आप ट्रैवल के लिए चल रहे हैं कि आप कंपनी का एम्प्लॉय, कंपनी ने आया आपको क्या दिया है? कंपनी ने, ये विज़ा वीज़ा की बात कर रहा हूँ, कंपनी ने आपको बैंक स्टेटमेंट दी है, अपनी इन्विटेशन दिया है जो कंपनी के ईमेल पर आया आपको, आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, आपने मशीन देखने जा रहे हैं कोरिया, या लेने जा रहे हैं, ठीक है? या डेलीगेशन के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी टाइज़ तो होनी चाहिए ना। आपका अपना बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, चले फाइन नहीं है, लेकिन आपकी जॉब उस लेवल की है, आपकी जॉब उस लेवल की है कि यार आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं या इंजीनियर हैं, टेक्निकल इंजीनियर हैं, तो आपके पास होना चाहिए कि अपने बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, अपने टाइप। लेकिन कंपनी भी गारंटी लेती है आपकी
ठीक है, छोटी छोटी ये चीज़ें, इनको अपने माइंड में रखना है। और आप जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, बैंक स्टेटमेंट, इन्विटेशन, शुरू से बैंक स्टेटमेंट आपकी एक हो गया, इन्विटेशन लेटर हो गया आपका, या स्पॉन्सर लेटर हो गया, ठीक है। इन्विटेशन चलता है, अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपको इन्विटेशन आएगा वहाँ से, ईमेल आएगी आपको, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ कंपनी, योर कंपनी, ठीक है, और अदर कंपनी, उसका रिकमेंडेशन लेटर, आपके यहाँ चैम्बर का लेटर, कंपनी का, FBI की टैक्स रिटर्न, आपकी ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। द लॉट ऑफ थिंग्स, ऑडिट रिपोर्ट, पर्सनल और बिजनेस बैंक स्टेटमेंट, दोनों दोनों ही आपकी होंगी, दोनों ही मिलेंगी, ठीक है। और वो दोनों आपने सबमिशन करनी है, और उनकी एक्सेस आपके सारे अकाउंट्स की तरफ है। आपका ID कार्ड जब मारेंगे, या सॉरी जी, रमज़ान है लेकिन मैं ओवरसीज़ की सपोर्ट के लिए बैठा हूँ, ठीक है जी। तो एनर्जी लेवल भी आपको पता है थोड़ा डाउन होता है। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप करें। अच्छा, बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे आपके वीज़ा की, विजिट वीज़ा की। तो अगर तो आपने विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करना, तो ये चीज़ें, डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए, ये ज़रूरी है। तो स्पेशली आपने जो अपना प्रोफाइल भी, आपने अगर कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है अपनी, अगर आप UAE में हैं, दुबई में हैं, कहीं भी हैं, आपको वो स्पॉन्सर कर रही है, तो लेकिन आपने भी अपने जो टाई अप्स हैं वो भी देनी है, लगानी है साथ। इसके अलावा जो है, अगर आप कहें जनाब ठीक है, मैंने ट्रैवल करना है फैमिली के साथ, मैंने शहर के लिए जाना है, मैंने समर वेकेशन है, मैंने बच्चों के साथ जाना है, तो लेकिन बड़े कंट्री में वीज़ा के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है ना, पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो। तो फैमिली के साथ आप पहले किधर गए हैं, आपके बैंक अकाउंट में आपके अमाउंट कितनी है, वो किस रेशियो से आ रही है, डेबिट क्रेडिट कैसे आपका इन आउट हो रहा है। देखिए, ये वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी। अगर आप समझते हैं कि नहीं जी, ये चीज़ें जो है ना मेरे को मौजूद है, तो आप ज़रूर जाएँ, कोरिया ज़रूर अप्लाई करें। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बेस्ट कंट्री है, जॉब के लिए कोरिया वेरी बेस्ट कंट्री है, स्टडी के लिए बहुत अच्छा कंट्री है। हाँ, इसमें हम ये होता है, जैसे अभी हम ये कोरिया स्टडी वीज़ा हमने लॉन्च किया हुआ है, तो जितने भी फीसेस हैं हम आफ्टर ये वीज़ा ग्रांट ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप एक्सचेंज प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या USA मूव हो सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी का एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना, आप अगर आप देख लेते हैं, आप कर लेते हैं, और आप डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, ये कोरिया इज़ गुड गुड ऑप्शन अंडर योर बजट, तो इसको ज़रूर आप इनिशिएट करें। कुछ चीज़ें होती हैं, देखें, फॉर द टाइम बिंग तो आप समझते हैं कि यार ये पता नहीं किस हद तक मुझे ये फ़ायदा देगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ना आपको आइडिया हो जाता है, यार मेरा डिसीजन ठीक था। लेकिन ओवर थिंकिंग मत करें, ये मत करें। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपके माइंड में डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो आती हैं। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। सो स्टडी आपके विजिट वीज़ा के लिए ज़रूरी है
कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, ये बाकी चीज़ें आपके पास हो। अगर अगर जॉब है आपकी तो आपने अप्लाई करना है तो फिर आपके पास वहाँ का उनकी गारंटी लेटर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं 99.9 आपको वीज़ा मिल जाए कोरिया का, तो आपके पास गारंटी लेटर होना चाहिए, तो ज़रूरी है। वो अगर आपके पास नहीं है फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें, ठीक है जी। तो ये आपका विजिट वीज़ा, इसमें बाकी जो होटल बुकिंग है, आपकी आपकी कंफर्म टिकट है, ये बाकी चीज़ें जो है ना वो तो एक वो नॉर्मल प्रोसीजर है आपका। लेकिन जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं जो आपको अटैच करनी है साथ, जो ज़रूरी है अटैच करना, वो जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन है जो मैंने आपको बताई है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ज़रूर आप मुझसे करें। ये चैनल जो डेवलप हुआ है वो ओवरसीज़ एम्प्लॉइज़ के लिए हुआ है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो कोरिया में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं भी हैं, उनका कोई भी विज़िट वीज़ा का प्रॉब्लम है उनका, या फैमिली सेटलमेंट का प्रॉब्लम है, ठीक है, PSW का इशू है, सेटलमेंट का, प्री सेटलमेंट का इशू है, ILR का इशू है, तो इन सब चीज़ों को जो है ना मैं बिल्कुल डील करता हूँ। आप बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे आएँ और डेफिनेटली आपको गुड रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके अलावा जो है, जो लोग वर्क परमिट में है कोरिया पे, तो उनके लिए भी वर्क जो कैटेगरी है वो भी मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। सबसे पहले कोरिया वर्क परमिट का मैं बात करूँगा E1 की। अब हम वर्क वीज़ा पे आ गए। वर्क वीज़ा पे आगे माइंड में रखें आप। प्रोफेसर जो हैं, जो रिसर्च प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप UAE में, दुबई में, वो लोग पाकिस्तानी, वो लोग या फॉरनर्स, वो नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडियंस हैं, जो कंडक्ट करते हैं रिसर्च बेस्ड वर्कशॉप कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, उनके लिए E1 वीज़ा है कोरिया का। E1 वीज़ा है। ये वर्क वीज़ा पे अब हम आ गए हैं, क्योंकि मैंने आपकी जो विजिट वीज़ा की जो डिस्कशन थी वो ख़त्म कर दी है, बड़े थोड़े टाइम में, बहुत कम टाइम लगा। फिर आप आ जाएँ, E1 आपका हो गया। अगर आप प्रोफेसर हैं, अब आप वर्कशॉप आप कंडक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएवर, अब मीटिंग, इसके लिए आप E1 पे जाएंगे। अगर आपने कोरिया में कोई इस तरह का कोई सिस्टम करना है इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में, तो डेफिनेटली आप E1 अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाएं E2 पे। जो E2 है ना, जो देखें, ये वीज़ा है फॉरेन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। ये टीचिंग के लिए, कन्वर्सेशनल लिंग्विस्टिक्स इन्होंने किया हुआ है, टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंस्टीट्यूशंस में किसी जो लोग पढ़ाते हैं, ये वीज़ा उनके लिए E2 फॉरेन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर वीज़ा है ये, फॉर टीचर्स के लिए है ये, इंग्लिश टीचर्स के लिए है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम माइंड में रखें। E1 हो गया, E2 हो गया, ठीक है। अब आप आगे आ जाए E3 पे। अच्छा, कोरिया में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, साथ साथ ये वर्क परमिट के साथ साथ बात भी होती रहेगी आपसे।
देखिए कोरिया में ना एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि वो लोग, अगर कोई काम अगर आपने उन्हें कह दिया, वो काम को बड़ी ऑनेस्टी से करते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं। उन्होंने चीटिंग नहीं करनी है आपसे, चीटिंग नहीं करनी, कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ। सीधी बात करेंगे आपसे, बाकायदा आपको गाइड करेंगे। तो कोरियन नेशन के बारे में मेरा तो बड़ी बेटर रिकमेंडेशन है कि जहाँ इंसान को इंसान समझा जाता है, कोरिया है, जापान है। अच्छा, साथ साथ जी, कोरिया है, जापान है, साथ साथ अपना काम भी करता रहूँगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे मैसेज में ज़रूर आप छोड़ें, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये जो चैनल है ये डेवलप हुआ है, तो आप अपने दोस्त अहबाब से जो बाहर हैं उनसे भी आप जो है ना वो रब्ता करें और ये शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इसको ज्वाइन करें और लोगों को फ़ायदा हो। जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे करें, क्योंकि रमज़ान है और बाद भी सेशन भी आज आपका लंबा ही होगा, तो मैं अपना भी काम साथ साथ करता रहूँगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। इस लाइव सेशन चल रहा है, मैं आपको फ्री होके मैं रिंग करता हूँ। थैंक यू।
जी। अच्छा, इस वक़्त चलें, साथ-साथ मेरा काम भी चलता रहेगा। अच्छा, हम थे जी E3 वीज़ा पे। अच्छा, जो कोरिया का जो E3 वीज़ा है ना, ये रिसर्चर्स के लिए है, ठीक है? एक चीज़ माइंड में रखें आप, ये रिसर्चर्स के लिए है और वो रिसर्चर जो नेचुरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। जो नेचुरल साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। स्पेसिफिकली आपके साइंटिस्ट होते हैं जो लोग, साइंस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जो लोग, ठीक है जी? ये उन लोगों के लिए है। E3 आप समझ गए? और इसके बाद आप आ जाएँ जो इसके आगे का E4, E4 कौन-सा विषय है? ये है जी वो लोग जो टेक्नोलॉजी वो टीचिंग पे काम करते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो जो टेक्नोलॉजी और साइंस पे काम करते हैं। जो पहले वाला था वो आपका रिसर्चर का था और ये दूसरे वाला जो है ये आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें आप इंस्टीट्यूशन जो है वो इनवाइट करते हैं। इसके कहते हैं E4 वीज़ा, ठीक है? और मोस्टली जो जो छात्राग्राम हैं, इस वीज़ा को बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि ये नीज़ बिल्कुल उन पे बैठती है। अब आप आगे आ जाइए E5 वीज़ा है जी। ये वीज़ा E5 जो है ये स्पेशली प्रोफ़ेशनल्स के लिए है। वो प्रोफ़ेशनल, वो वकील है, ठीक है? ये वीज़ा उन लोगों के लिए है, E5। ये चीज़ माइंड में रखें आप। E5 जो है वकील है कोई या कोई मेडिसिन पे उनकी रिसर्च है, मेडिसिन पे डॉक्टर है, ठीक है? ये प्रोफ़ेशनल के लिए है ये वीज़ा, E5। काफ़ी सारी देखें इन इन ये जो ये वर्क परमिट कैटेगरी है ना, ये मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ, इन्फॉर्म आपको नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कि अगर इन केस अगर आपसे कोई पूछे कि भई आपने वर्क परमिट में जाना, आपने सबसे पहले एक क्वेश्चन करना है कि भई कैटेगरी क्या है? इन कोरिया की एक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कैटेगरी कोई भी हो अगर आप G1 पे आते हैं तो डेफ़िनेटली G1 जो है ना वो सपोर्ट करता है। G1 आपको 5-6 साल वो कोर्ट में केस लग जाता है, तो वही आपकी वो रूटीन मैटर होता है जो एक्सटेंड होता रहता है आपका। लेटर आपको एक बना के दे देते हैं, कार्ड बना के दे देते हैं, ठीक है? अगर आप इल्लीगल होते हैं वहाँ तो, असाइलम अगर आप अप्लाई करते हैं तो। लेकिन ये जो E5 मैंने बताया ये प्रोफ़ेशनल्स के लिए है, ये डॉक्टर्स के लिए या आप कह लें कि ये लॉ के लोगों के लिए है। E6 पे आ जाएँ। E6 जो है ये जनाब आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट अगर अगर वहाँ कोई ऐसा फेस्टिवल है कोरिया में आर्ट का या कल्चर का, तो डेफ़िनेटली आप उसमें ईज़िली आप अप्लाई कर सकते हैं और चीज़ों को हैंडल भी कर सकते हैं। और आप जाके अटेंड भी करें और एक्सप्लोर करें कोरिया को देखें। ये वो चीज़ें मैं आपको आपको बता रहा हूँ कि जो आपको एडवांटेज होगा जिनका, फ़ायदा होगा आपको इनका। अच्छा, आप आ जाएँ ये कोई क्वेश्चन है तो बताएँ? कोई क्वेश्चन अगर आप कोरिया के रिगार्डिंग कोई आपका क्वेश्चन है तो वो ज़रूर आप मुझे बार में लिखें और मैं आपको
तो मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। किसी भी कंट्री के बारे में कोई भी आपका अगर इशू है, अगर आपको कोई कंसल्टेंसी आपको रिक्वायर है तो आप मुझे मैसेज भेजें। आज ओवरसीज़ एम्प्लॉय ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो वहाँ एम्प्लॉय हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये मैंने चैनल अपडेट किया है। और आपकी किसी भी कंट्री में कोई भी केस है, अगर आपको कुछ जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर आप मैसेज करें, आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। हम E3 की E6 की बात कर रहे थे। स्पोर्ट्स का वजह E6 है, ठीक है। एंटरटेनमेंट और आर्ट कल्चर, आप इसके बाद आ जाए E7 वीज़ा। सीरीज़ मैंने वन E से चलाई है, ठीक है। अब मैं E7 पे आ गया। E7 वो स्किल्ड वर्कर हैं, वो जो नॉन प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल है, जो E7 जो प्रोफेशनल है, फॉर एग्जांपल अब प्रोफेशनल कौन है? डेजिग्नेटेड जिनको वर्क है, जिन पे जॉब डेजिग्नेटेड है, जिनकी वो प्रोफेशनल है। जो डेजिग्नेटेड फॉर एग्जांपल डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, E7 असिस्टेंट मैनेजर है, E7, ठीक है। आमतौर पे जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने जो किया हुआ है वो E9 वीज़ा जो वो लॉन्च किया हुआ है। कुछ तरह होता है कि आप स्टडी करते हैं, स्टडी करके आप जब जाते हैं आगे E9 पे, आप यहाँ लैंग्वेज के इम्तहान आप क्लियर करते हैं, यहाँ पाकिस्तान से नंबर यूनिवर्सिटी से लेवल टॉपिक 1, उसका फिर एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है, वहाँ से डेलीगेशन आएगा कोरिया से, वो बातचीत करेगा, आपको नंबर देगा आपका, जनाब आपके लिए वहाँ कंपनी में जॉब उन्होंने रखी है और आपको यहाँ बैचलर वीज़ा लग जाएगा। ये E9 है, ये वो वीज़ा है जो गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है, इसको E9 कहेंगे। इसमें मैन्युफैक्चरर बेसिकली लेबर आएगी, मैन्युफैक्चरर, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग, फिशरी का काम करने वाले लोग, मुलाजिम, आपका आप कह रहे हैं कि इंटरटेनमेंट, कोई स्टॉल्स लगाना, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इसमें आएंगी। मैन्युफैक्चरर का आएगा, आपको कंस्ट्रक्शन के लोग मिलेंगे, लेबर मिलेगी, तो ये E9 में आएंगे। ये लोग जो है ना, ये लोग E9 वीज़ा पे पाकिस्तान से मूव करेंगे, लेकिन इनका जो सर्टिफिकेट होता है वो 3 ईयर के लिए होता है। E9 यहाँ शुरू करेंगे तो उसके बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद ये एक्चुअली ये नॉन प्रोफेशनल वीज़ा होता है, लेबर वाला। इस वाले जो E7 है वो प्रोफेशनल है, जैसे इसमें PMP सर्टिफाइड लोग होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के लोग होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है। तो आज आपको E9, अब रह गया आपका E10। E10 जो वर्क परमिट है वो जो कोस्टल क्रू मेंबर होते हैं उनके लिए है। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। ये मैंने आज आपको तकरीबन अप्रोक्सीमेट 10 जो है ना वर्क परमिट कैटेगरी मैंने आपको बता दी आज कोरिया की, जिनमें E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है, E6 है, E7 है, E9 है और E10 है, ठीक है। ये मैंने आज आपको क्लियर कर दिया कि जनाब ये कौन कौन से वर्क परमिट जो है ना ये होते हैं कोरिया में। और रिगार्डिंग कोरिया, अच्छा कोरिया में मैं बताऊँ आपको कि अगर तो आपके पास वर्क परमिट है तो फिर तो देखें वेल एंड गुड। अगर आपके पास स्टडी वीज़ा है फिर भी वेल एंड गुड, क्योंकि वर्क परमिट आपको एक्सपेंसिव वो आपका रेंज होता है, और जो स्टडी वीज़ा
जो होते हैं, इनकी बड़ी इसकी चीप फीसिस होती हैं, लो बजट होता है। इसमें फ़ायदा आपको ये होता है कि आप कुछ कैश पे काम कर लेते हैं, कुछ आप अकाउंट के थ्रू कर लेते हैं, तो एक बड़ी हैंडसम अमाउंट आपके एंड ऑफ द मंथ बन जाती है। जो पीकेआर में आप कन्वर्ट करें तो बड़ी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, कुछ 6-7 लाख रुपये बन जाता है, 8 लाख बन जाता है। जो लोग पुराने वहाँ जो एडजस्ट हो जाते हैं, अगर आपका इंशाल्लाह कभी विजिट होगा तो आप जरूर इस चीज़ को, जो बात मैंने कही है उसी तरह ही आपके साथ पेश आएंगे। ये बड़े अच्छे लोग हैं, सिविलाइज लोग हैं। ये अब थोड़ा सा मुझे, क्योंकि अभी मुझे कॉन्टीन्यूसली काफ़ी देर हो गई है बात करते हुए भी, जैसे कि आपकी क्यूरी कोई आती है मुझे तो मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। तो मैं लाइव ही आपके साथ ही हूँ, जिसे भी कोई आती है, जैसे भी क्यूरी कोई आती है रिगार्डिंग वीज़ा, तो आप ज़रूर मुझे इनबॉक्स में करें और मैं उसका आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। अपना काम भी साथ साथ है, डेफिनेटली वो भी करना है। आपने अगर कोरिया जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है आप कोरियन लैंग्वेज जो है ना वो सीखें, और ये आपको बहुत बेनिफिट देगी कोरिया में। अगर आप कोरियन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपकी जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके लिए ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपको किसी स्टोर्स पे जॉब मिल जाती तो आप बहुत जल्दी आप सेटल हो जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिस तरह से आपका क्वेश्चन आता जाएगा मैं डेफिनेटली आई विल डू, ठीक है। थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा अगर आपका कोई है क्वेश्चन तो आप करें, तो मैं भी नमाज अदा कर दूँ, फिर इंशाल्लाह आता हूँ, आप लाइन पर रहें। और अगर है कोई सिस्टम आपका, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्वेश्चन करें, ठीक है।
जी। तो क्वेश्चन जनाब कोई है तो बताएं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे बोलते हुए, रमज़ान भी है और कैपेसिटी जो है ना वो मेरी कम है, एनर्जी लेवल भी डाउन है। तो कोई क्वेश्चन है तो मैं उस क्वेश्चन पे बात करूँगा आपसे। आपका क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर करूँगा, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो आज हमने कोरिया जो है वर्क परमिट और कोरिया जो है अपना स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा जो है वो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, पाकिस्तान में है, दुबई में है, यूएई में है, तो बिजमैन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आएँ और ऑनलाइन जो क्लासेस हैं हमारी कोरियन लैंग्वेज की वो ऑन गोइंग है और टीचर कोरिया से ही आपको जो है ना टीच कर रहे हैं और आप ज़रूर हिस्सा बने और अपने लिए बेटर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखें। कोरिया जो है बड़ा ग्रीन कंट्री है, ग्रीनरी बहुत है वहाँ। खाने का फूड का इशू है, लेकिन आप लोगों को ये है कि आप लोग जब भी जाएँ तो आप अपनी चीज़ें साथ ले जाएँ, राइस ले जाएँ, मसाला जात है वो ले जाएँ, ताकि आप किसी फ्रेंड के पास स्टे कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट मिल जाए, ठीक है? फ्रेंड को सपोर्ट मिलेगी, आपको फ़ायदा होगा। तो किसी पे बोझ ना बने, कोशिश करें बोझ ना बने। क्योंकि ऑलरेडी सब लोग ही वहाँ देखें, कोरिया में सब लोग ही जो है ना वो मेहनत करने जा रहे हैं। आज आज हमने 2-3 चीज़ें क्लियर की हैं। कोरिया वर्क परमिट कैटेगरीज़ जिसमें E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E9 एंड E10 ये कोरिया वर्क परमिट कैटेगरीज़ हैं। ठीक है जी? और दूसरी थैंक यू जी, थैंक यू। प्रोफेशनल सर्विसेज जी, ये प्रोफेशनल जो सर्विसेज हैं ये स्पेशली ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए है। ठीक है जी? और प्रोफेशनल सर्विसेज तो आपको पता है, अगर आप हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे जहाँ से, बिजनेस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से, लेकिन प्रोसीजर्स चैनल्स के थ्रू देंगे आपको, ठीक है? और बड़ी बड़ी फीसें देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बात हो रही थी वहाँ पे स्टे करने की कोरिया में। स्टे के मामला ये हैं कि आपने यहाँ से मसाला जात लेकर जाने हैं, बाकी चीज़ें लेके जानी हैं, ताकि आप जिस भी दोस्त के पास आप ठहरे हैं, ठीक है? आप जिन भी दोस्त के पास आप ठहरे हैं उसके ऊपर बोझ ना बने आप, ठीक है? जब आप बोझ बन जाते हैं ना किसी पर, तो मेहमान तो होता है 2 दिन का या 3 दिन का, उसके बाद आपका ताल्लुक भी ख़राब होता है और फ़ायदा भी कोई नहीं होता। तो आपसे ये आपको बस एडवाइस समझ लें, रिक्वेस्ट समझ लें कि अपना जो है ना वो जब आपने जाना है कम से कम आपने यहाँ से पाकिस्तान से मसाला जात और राइस, दालें, ये सारा कुछ अपने साथ लेकर जाना है अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो, ठीक है? ये आपके सपोर्टिंग ये आपकी सपोर्ट में होता है क्योंकि आपने वहाँ जाके खाना-पीना तो वहाँ मिलता है, लेकिन शुरू-शुरू में आपको प्रॉब्लम होती है, आपको जगह का नहीं पता होता। लेकिन अगर आप घर में कुक करें तो वो ज़्यादा
बेहतर है। और किसी कंट्री के बारे में कोई क्वेश्चन है आपका तो बताएं। क्योंकि मैंने अपना भी काम साथ साथ करना है और मैं आपके लिए भी बैठा हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन आपका आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको प्रॉम्प्ट जो है ना रिस्पॉन्ड करूँगा। कोरियन जो है देखें, कोरिया का जो सिस्टम है, आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि जैसे मैंने आपसे कहा, जाते सारे आपने सबसे पहले तो जब आपने इमिग्रेशन से आउट होना है, आपने अपना लगेज जो है वहाँ से कलेक्ट करना है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। वहाँ जाएंगे, आपके जो है ना अब जो करेंसी है, आपको कोरियन वॉन चाहिए, तो कोरियन वॉन जो है ना वो आपने ज़रूर अभी चेंज करना है। ठीक है, अब कोरियन वॉन चेंज करेंगी, ठीक है, या करेंगे, आपके पास यूएस डॉलर है, हाँ पीकेआर नहीं लेके जाने आपने। मैं आपको एक बात कहूँगा, पीकेआर आपने बिल्कुल नहीं लेके जाने। पाकिस्तानी करेंसी नहीं चेंज होगी कोरिया में। ठीक है जी। जी मिस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, बात है कि अगर आपने आपने जब एयरपोर्ट क्लियर किया, मैं उसको समराइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जी जी, मैं कोरियन, ये मैं जी मिस लाइव पे हूँ। तो कोरियन विजिट वीज़ा की जो जो इन्फॉर्मेशन है वो डेफिनेटली मैं आपको देता हूँ जी। थैंक यू, थैंक यू दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कोरियन वीज़ा की जो इन्फॉर्मेशन है वो विजिट वीज़ा की हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए आपका जो ट्रैवल जो कोरिया का है, अगर आपका ऑलरेडी ट्रैवल नहीं है या किसी भी कंट्री का ट्रैवल है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आपने ये पिकनिक के लिए जाना है, अगर आपने टूरिज़्म के लिए जाना है, तो कोरिया जो है ना बेस्ट कंट्री है। उसके लिए आपको कोई आपको स्पॉन्सर नहीं चाहिए, कोई आपको इनविटेशन नहीं चाहिए। ठीक है जी, ये आपको विजिट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अगर आप कहती हैं कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए अपनी, अगर आप जॉब करती हैं तो आपको अपनी जो सैलरी अकाउंट है वो चाहिए। अगर आप सर्विंग है, आपको एनओसी भी चाहिए। ठीक है, अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपको सिर्फ अपनी सैलरी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आपकी पेंशन आती है और उसमें पैसे होने चाहिए। ठीक है, आप वो लगाएं, एफआरसी लगाएं अपनी। ठीक है, अगर आपने वहाँ कोई साहब है आपके जानने वाली, कोई फ्रेंड है आपकी, तो वो वहाँ से इनविटेशन आपको भेजेगी। ठीक है, अगर वो आपको वहाँ से गारंटी लेटर भिजवा देती हैं तो आपका वीज़ा जो है 99.9 आपका ग्रांट हो जाएगा। ये मैं कोरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली मैं डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको वहाँ से वीज़ा, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स कौन से आपके लगेंगे, आपका यहाँ से एफआरसी लगेगी, आपका पासपोर्ट लगेगा, आपका इनविटेशन आपको नहीं चाहिए। अगर आपने उन्हें मिलने के लिए जाना है किसी को तो उनका इनविटेशन या गारंटी लेटर चाहिए। ठीक है, आपके प्रॉपर्टीज़ के टाइज, आपके टाइज लगेंगे। ठीक है, आपके अगर कोई सेविंग सर्टिफिकेट है, बैंक सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपके लग जाएंगे। आपका हेल्थ सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगा, टिकट आपकी लगेगी। ठीक है, तो टेंटेटिव आप बेसिक टिकट आप कर लीजिएगा, जब वीज़ा ग्रांट हो जाए फिर कंफर्म टिकट कर दें। ये सिंपल से डॉक्यूमेंट है। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो फिर आपको ऑडिट रिपोर्ट या टैक्स रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप टैक्स पे हैं तो डेफिनेटली उसकी टैक्स रिटर्न आप लगाएंगे। ठीक है मिस,
ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कोरिया के लिए इनफ है और आपका वीज़ा विद इन वीक आपको इसका रिप्लाई आ जाता है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है ये ओवरसीज़ जो है मेरे भाई बैठे हैं अमेरिका, कनाडा, यूएसए, ये मिडल ईस्ट में, उनको सपोर्ट करने के लिए ये चैनल डेवलप हुआ है। अभी क्यूरीज जो हैं वो मेरे पास काफ़ी कम है, सो लेकिन आई डिसाइडेड कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आपके जो जो क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करूँगा। अगर प्री सेटलमेंट का कोई केस है यूके का या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का कोई केस है तो डेफिनेटली मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ। तो अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझसे ज़रूर करें। कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से अगर कोई आपकी क्यूरी है, या ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 189 या 482 या ऑस्ट्रेलिया 858 जो इमिग्रेशन सीरीज़ मैंने चलाई है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे बताइए। ऑस्ट्रेलिया विजिट वीज़ा या किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स में या कोई आपको सजेशन चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है ना कोरिया के बारे में एक चीज़ बहुत बहुत फेमस है। कोरियन जो है ना वो बहुत डेडिकेटेड है अपने काम के साथ, कोरियन या जापानीज। पाकिस्तानी आमतौर पे शुरू शुरू में तंग हो जाते हैं, लेकिन ये है कि आपको एडवाइस ये है कि आप जब भी अल्लाह ताला आपको ऐसा कुछ चांस दें जाने का कोरिया, तो आप ज़रूर अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको आप यूटिलाइज़ करें। आप इंचन जाएँ, आप सेओल जाएँ, आप बिसॉक जाएँ या आप बुसान जाएँ, काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं। और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, वेदर बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है ग्रीनरी है। साथ-साथ काम भी चलता रहेंगे जी मेरे, ठीक है? क्वेश्चन जैसे ही कोई आता है, तो पहले तो मैडम का हमने सॉर्ट आउट कर दिया क्वेश्चन, ठीक है? देखें, बिज़नेस एजुकेशन और इमिग्रेशन कंसल्टेंट का आपको ये एडवांटेज है कि आपको आपके डोर स्टेप पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है? दुनिया के किसी भी कंट्री में आप हैं, यू नीड इन्फॉर्मेशन, तो आप बिज़नेस एजुकेशन का प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ और डेफ़िनेटली आपको पूरा प्रॉम्प्ट जो है ना, वो रिप्लाई मिलेगा। जी, क्वेश्चन अच्छा रिगार्डिंग कोरिया के या किसी भी कंट्री के कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का किसी का भी हो तो ज़रूर आप करें। ये सेशन जो है ना वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है, हमारे अपने जो जो पाकिस्तानी हैं, हमारे अपनी कंट्री में पाकिस्तान में उनके लिए है। ये डेवलप किया है कि कोई भी क्वेश्चन है आपको रिप्लाई आएगा उसका प्रॉम्प्ट, ठीक है?
जी, किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे बार में ज़रूर लिखें और ये जो लाइव सेशन है डेली आपके साथ रहेगा। डेली आपके साथ लाइव सेशन रहेगा और आपको अपने क्वेश्चंस के जो रिस्पॉन्स आपको मिलता रहेगा। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वीज़ा के हवाले से, चाहे वीज़ा आपका वर्क परमिट है, चाहे वो आपका विज़िट वीज़ा है, ठीक है? साथ में काम भी अपना करता रहूँगा ना। अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है जी? और लाइव आपसे शेयर भी कर लूँगा कि ये क्वेश्चन है, ताकि आपको अवेयरनेस भी होती जाए रिगार्डिंग वीज़ा, ठीक है? वीज़ा कोई भी हो, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो लीगल होनी चाहिए बिल्कुल और लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे ही आपको वीज़ा ग्रांट होगा। अगर आप कहते हैं कि फेक बैंक स्टेटमेंट, एडिट बैंक स्टेटमेंट, इन चीज़ों में वीज़ा आपको ग्रांट नहीं होंगे। जी, ये आज का जी सेशन मेरा रिगार्डिंग कोरिया विज़िट वीज़ा है और अगर किसी को और कोई भी क्वेश्चन है किसी भी वीज़ा के रिगार्डिंग तो आप ज़रूर करें क्योंकि सेशन ये लाइव सेशन है और काफ़ी जो है ना देर से ये चल रहा है। तो डेली ये सेशन होगा, अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप ज़रूर करें, ठीक है जी? आपको रिप्लाई इसका मिलेगा और साथ-साथ मैं अपना काम भी करूँगा, अगर रमज़ान है तो साथ-साथ काम भी होता रहेगा। और साथ-साथ काम भी होता रहेगा मेरा और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं, उनका काम भी होता रहेगा, ठीक है जी? तो जो लोग बैठे हुए हैं अगर रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है कोरिया के या किसी भी कंट्री के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, कोई भी कंट्री है, आपको विज़िट वीज़ा का, फैमिली रीयूनियन का, पुर्तगाल का, D2, D3 का, कोई भी किसी भी वीज़े का आपको है तो आप ज़रूर आप डिस्कस करें और डेफ़िनिटली आपको फ़ायदा होगा। आप मैसेज करें, ठीक है जी? बार में मैसेज लिखें और आपको रिस्पॉन्स आएगा। क्यूरीज अभी कम है इसलिए कि चैनल जो है ना वो मेरा ज़रा अभी शुरू किया है, तो क्यूरीज कम है। जैसे-जैसे आप लोग शेयर करेंगे इसको, तो वैसे-वैसे जो है ना चैनल बेहतर हो जाएगा। क्यूरीज आ जाएगी फिर मैं बजाय कि मैं सेशन करूँ, मैं साथ-साथ आपको रिप्लाई पे ही बात करूँगा, आपके क्वेश्चंस पे ही बात करूँगा, क्यूरीज पे ही बात करूँगा।
अभी तो ऑल ओवर मैंने आज आपको कोरिया का सारा जो सिनेरियो है वो मैंने आपको बताया कि कोरिया का ये सारा ये सिनेरियो है और इस तरह आपने जाना है और ये चीज़ें वहाँ डला सकती है आपको, लेकिन जॉब बहुत है कोरिया में। आप पाकिस्तानी तकरीबन 4.5 से 5 लाख कमा सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो 5 से 5.5 लाख पे आप जाएँ। जो बच्चे जिस तरह कोरियन लैंग्वेज के जो लेवल पे हाई होते जाएंगे उस तरह उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है ना वो बढ़ती जाएगी उनके लिए। इसलिए आप बगैर कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है, आप बिजबन का प्लेटफॉर्म पे आएँ और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कोरिया स्टडी वीज़ा की, वो उसे अवेल करें। जी जी, ये मेरे ही नाम है वलीम खान साहब। जी जनाब, थैंक यू वेरी मच। जी डेफिनेटली जी, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, मैं भी शेयर कर दूंगा जनाब शहबाज साहब, डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा जनाब, लाइव सेशन में हूँ। जी अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग जनाब, अच्छा जी जनाब, सर कोरिया स्टडी वीज़े के लिए कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, मैट्रिक? अच्छा जी अब्दुल्ला साहब, कोरिया स्टडी वीज़ा के लिए जो है ना आपको इंटरमीडिएट जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। इंटरमीडिएट आपका मैंडेटरी है, इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर आपका इंटरमीडिएट नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। ये चीज़ माइंड में रखें, इंटरमीडिएट और प्लस टॉपिक लेवल 1 आपका होना चाहिए, ये बात कंफर्म है, ठीक है जी। लेकिन स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क परमिट कोरिया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी। और कुछ क्वेश्चन जनाब? थैंक यू अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। कोरिया से मूव करना हो कैसे कंट्री? जी कोरिया से जी किसी दूसरी कंट्री आप मूव कर सकते हैं, श्योर।
जनाब जी श्योर। कोरिया से अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, मैंने अपने लाइव सेशन में ये चीज़ बताई है। अगर आप कोरिया से जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या अमेरिका किसी भी दूसरी कंट्री में, आप बिल्कुल जा सकते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम में, लेकिन उसके लिए पहले ही देखना पड़ेगा आपकी एजुकेशन क्या है। ठीक है, आप किस डिग्री प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, फिर वो डे फर्स्ट से ही आपकी फ़ी और बाकी चीज़ें मैनेज करना होगी। ठीक है, एज़ पर यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ उनका एक्सचेंज प्रोग्राम आया कि वहाँ यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। ठीक है, नहीं जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग किसी भी कंट्री के ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये जो जो बाहर कंट्री में हैं? पूछ रहे हैं जनाब, पूछ रहे हैं अब्दुल्ला साहब। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस भी कंट्री में है, अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग कोरिया वीज़ा या स्टडी वीज़ा, ठीक है, कोरिया विजिट वीज़ा, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो ज़रूर करें आप, और मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा। क्योंकि वो कंटिन्यूसली इतनी देर तो मैं आपका सेशन नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ये है कि इसको इस तरह डिसाइड किया मैंने कि जिस तरह मुझे क्वेश्चन आपके आएंगे। वेलकम जनाब अब्दुल्ला साहब, वेलकम 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 ऑलवेज। जी, आपका कोई भी क्वेश्चन है वीज़ा, किसी भी वीज़ा कैटेगरी के हवाले से, तो आप बिल्कुल ये बार में आपके पास बार मौजूद है, उस पर आप मैसेज करें तो मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है जी। वीज़ा, अगर आपका विज़िट वीज़ा है, कोई भी वीज़ा है आपका, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ बिजमन इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट पर। तो रमज़ान में तो आपको पता ही है, आपने एनर्जी लेवल जो होता है हमारा वो उस तरह नहीं होता है। ठीक है, अब आप डेली ये रूटीन में रहेगा, और आपने जो है ना, कोई भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल आप आएँ, मेरे प्लेटफॉर्म पे आएँ बिजमन एजुकेशन के, और डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जी वालेकुम सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। जी जी तनवीर साहब, जी जी क्या हाल है? अच्छा तनवीर साहब, अभी मैं ना एक लाइव सेशन में हूँ, तो मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। मैंने आपका फ़ोन उठा लिया है,
ठीक है, फिर डिटेल में बात करता हूँ आपसे। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपका है किसी भी वीज़ा के हवाले से, तो आप ज़रूर हमसे करें। बाहर में जो क्वेश्चन बाहर है वो ओपन है, और जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उस पे आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड मिलेगा। बीच में सिर्फ नमाज के लिए टाइम मुझे आपका चाहिए होगा, बाकी काम मैं अपने भी साथ साथ करता चलूँ। आज आपको मैंने विजिट वीज़ा, कोरिया, वर्क वीज़ा कैटेगरी, कोरिया का जो सिस्टम है उसके बारे में जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन थी, मैंने तो बहुत अच्छा फील किया जाकर, और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और हार्ड वर्कर पीपल हैं, सपोर्टिव हैं, ठीक है। तो आप भी ये कोरिया को एक्सप्लोर करें। अगर आप इंटरमीडिएट किया हुआ है आपने, तो स्टडी वीज़ा की अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, और जो पेमेंट्स हैं वो आफ्टर वीज़ा ग्रांट है, डेफिनेटली वो आपकी फीसेस हैं और बाकी मामलात हैं। लेकिन क्लासेस जो कोरियन टीचर से ऑन गोइंग चल रही हैं, ऑन गोइंग हैं अभी, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिजनेस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे लाहौर में ज़रूर तशरीफ लाएँ। क्लासेस ऑनलाइन भी अवेलेबल है और प्रेजेंट भी, ठीक है जी। बाकी काम चलता रहेगा, साथ साथ मेरा भी आपका भी। जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं ऑनलाइन। बिजनेस वीज़ा कंसल्टेंट, वीज़ा के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप ज़रूर जो है ना, आप अपनी क्यूरी बताएं और आएँ सेशन में। अभी मैं आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा जो है ना रेस्ट की तरफ जाऊं, और फिर इंशाल्लाह सेशन आपके साथ करूंगा ज़रूर, ठीक है जी। आज हमारी बात जो है ना वो कोरिया स्टडी वीज़े पे हुई, कोरिया वर्क परमिट पे हुई, कोरिया विजिट वीज़े पे हुई, ठीक है जी। तो अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है जो मैंने आपको दी है ये फ्रूटफुल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उन्हें सर्विसेज अवेल हो सके।